नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति को। तो आकृति में जो है गुलाब जामुन बना के रखा हुआ है। गुलाब जामुन आपका लगभग इस तरह से बनेगा। गुलाब जामुन एक जो है बेलन पे दोनों वृत्ताकार जो है गोला है। ऐसे गुलाब जामुन आप लोग देखे होंगे, लाल मोहन जो होता है, ठीक है, ऐसे है। तो मान लीजिए आपका जो है बेलन है और इसके दोनों सिरों पर जो है अर्धगोलाकार है आकृति, ठीक है। मान के चलिए कि अर्धगोलाकार आकृति है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग को जो है क्या करना है, आयतन निकालना है। और एक आयतन निकाल के इस आकृति का एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल के 45 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। तो कुल आयतन का जो है 30% जो है क्या होता है इसमें, मैंने एक गुलाब जामुन में 30% चीनी आ रहा है। तो 45 का आयतन निकाल लेने के बाद से कितना परसेंट चीनी आएगा, तो उसका जो हम लोग क्या करेंगे, कुल आयतन का जो है 30% निकाल दिया जाएगा। तो पता चल जाएगा कि इसमें कितनी चाशनी आएगी, कितनी चीनी आएगी, ठीक है। तो यही काम हम लोग को करना है। अब चूँकि दोस्तों इस गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इस गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए देखिए इसकी पूरी टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है और इसकी त्रिज्या जो है व्यास दी गई हुई है। इस बेलन का व्यास 2.8 दिया हुआ है, ठीक है। व्यास 2.8 है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी आधी हो जाएगी। और जितना इस बेलन की त्रिज्या होगी उतना ही जो है इस अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। ऐसा ही होता है, ठीक है दोस्तों। कोई भी बेलन पे अगर कोई अर्धगोला रखा हुआ है तो जो त्रिज्या बेलन का लेंगे वही जो है त्रिज्या हम लोग अर्धगोले का भी लेंगे। ओके। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ज़रूरत क्या पड़ेगी, त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी और बेलन की हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेलन की हाइट यहाँ से यहाँ तक होगा और यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी आपका 2 से इसमें भाग दे दिया जाए तो 1.4 हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी और इधर भी 1.4 हो जाएगा। तो 1.4 घटा देंगे टोटल में से, तो आपका जो है बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो 1.4 यानी कि 2.8 घटा देंगे। तो 2.8 घटाते हैं हम लोग तो 2.2 बच जाएगा, 2.2 बच जाएगा। घटा के देख लीजिए, 5 0 0 कर दीजिए, इसके बाद से 2 8 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 10 में से 8 जा 2, फिर 4 में से 2 जा 2, 2.2 आ गया, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा आपका 2.2। तो अब यहाँ पे हम लोग सब डाटा भर लेते हैं। उसके बाद से जो है दोनों अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं और बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। एक रसगुल्ला का आयतन निकल जाएगा। एक रसगुल्ला का आयतन निकालने के बाद से 45 रसगुल्ला का आयतन निकाल लेंगे, उसका 30% निकाल देंगे, बस काम खत्म। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग हल, और हल में लिखेंगे क्या, अर्धगोले का व्यास दिया है, जौन भी दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है कि अर्धगोले का व्यास इसकी लंबाई इतना तथा व्यास 8 है। तो अर्धगोले का व्यास बराबर क्या होगा, बेलन का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास, बेलन का व्यास हो जाएगा। माना अर्धगोले का जितना व्यास होगा बेलन का भी उतना ही व्यास होगा। तो बेलन का व्यास निकल गया कितना, यानी कि डाया डी बराबर कितना आ रहा है, 2.8 सेंटीमीटर। ओके। तो 2.8 सेंटीमीटर अर्धगोले का व्यास हो गया। तो अर्धगोले का जो त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो
8 का आधा कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि 1.4 जो है त्रिज्या हो जाएगा। 1.4 बेलन का त्रिज्या हो गया और किसका त्रिज्या हो गया, अर्धगोले का त्रिज्या हो गया। अब जो हम लोग क्या करेंगे, बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लेंगे। बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे, या लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, बात बराबर है। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 5.00 में से आप मैंने 5 में से 1.4 घटा लीजिए। 1.4 नहीं 2.8, क्योंकि 1.4 इधर हटा निकालना पड़ेगा, 1.4 इधर निकालना पड़ेगा, यानी कि व्यास के बराबर जो है इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 2.2 हो जाएगा, बराबर 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की लंबाई अथवा ऊंचाई कहिए तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का जो है आयतन निकाल लेंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, कि बेलन का आयतन और प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन और प्लस में जो है क्या, 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन, समझ लीजिए आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन आपका होता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस में 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब होता है, आयतन है तो स्क्वायर ही रहेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आपसे लिख दे रहे हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और प्लस में 2 अर्धगोले का आयतन, तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब जो है हम लोग यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है, पाई आर क्यूब यहाँ पे है, तो पाई आर स्क्वायर मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग एच ले लेंगे और प्लस में 2 इंटू क्या ले लेंगे, 2/3 ले लेंगे और आर हो जाएगा। ओके, यही कॉमन बचेगा, इस ब्रैकेट में बचेगा कॉमन, अगर इतना ले लिया जाए तो अगर इतना कॉमन ले लिया गया तो अब इसको हम लोग मान भर के और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है 22/7 ही लेना है पाई का मान, तो 22/7 ले लेते हैं, जब तक कि न कहा जाए तब तक 22/7 ही ले लिया जाता है। अब यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 1.4 आर स्क्वायर निकला है, तो 1.4 गुणे 1.4 हो जाएगा। इसके बाद से ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई जो है आपका निकला है 2.2, तो ऊंचाई 2.2 ले लेना है। इसके बाद से 2 दूना 4, 4/3, आर का मान कितना है, तो 1.4 है, तो 1.4 ले लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 22/7 गुणे 14/10 कर सकते हैं, इसको 14/10 कर सकते हैं भाई, दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 14/10, दशमलव के बाद 2 अंक रहता है तो 14/100 लिखते। ठीक है, तो यही कहानी है। अब यहाँ पे देखिए 2.2 ले लेंगे और प्लस में 4/3 और गुणा 1.4 कर देंगे,
तो 14 चौको 56, 5.6/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 14 का इसमें गुणा करा दीजिए, बटे 3 है बस। अब इसको जो है भाग दे दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 और 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब कटेगा नहीं कटेगा, फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 अगर हम 22 और 2 पचे 10 तो कितना हो जाएगा, 14 गुणे 11, 14 गुणे 11 हो जाएगा। और बटे में 5 पचे 25 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, इधर अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 22 तिहाई 66 यानी कि 6.6 और धन 5.6। अब बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 14 और गुणे 11, अब बटे में हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 के 2, 6 5 11 1 12, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 5 11 1 12, कितना दसवां एक अंक पे दसवां लगेगा, ठीक है। अब बट्टे में हो जाएगा 3, ठीक। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 14 गुणे 11 गुणे 12.2, अब बट्टे में जो है कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, ठीक है। अब टोटल का गुणा कर लीजिए, तो 14 गुणे 11 कीजिए, तो 14 गुणे 11 गुणे 12.2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 108.8 हो जाएगा, मैंने 1878.8। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 75, तो 75। अब 75 से इसमें भाग दे दीजिए, तो भागे 75, तो आपका आ जाएगा, आपका 75 से इसमें भाग देने पर आपका आ रहा है 25.0506, ठीक है। तो अब चूँकि एक जो है गुलाब जामुन का आयतन हो गया आपका 25.0506 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो 45 का निकाल देंगे। अब लिखेंगे, चूँकि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है, 25.0506 है, तो इसलिए 45 का कितना होगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, बराबर 45 गुणे 25.0506 होगा ना। तो इसमें गुणा कर दीजिए, कितने का, 45 का, तो 45 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1127.28, ठीक है। तो इतना जो है कितना का हो गया, इतना जो है आपका जो है 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो भाई एक गुलाब जामुन में कितना जो है 30% चाशनी है, तो इतना आयतन में, माने एक गुलाब जामुन के आयतन में 30% चाशनी है, तो अब इस टोटल आयतन का 30% निकाल देना है बस। तो चाशनी की मात्रा निकल जाएगी, ठीक है। चाशनी की मात्रा बराबर लिखेंगे, चाशनी का मात्रा बराबर लिखेंगे क्या, चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, कुल आयतन का 30% निकाल देंगे, तो 1127.28 का 30%, 30% का मतलब 30/100, ठीक। तो अगर हम लोग इसका 30% निकालते हैं, तो देखिए
नीचे 2 जीरो है तो 2 स्थान दशमलव हिजा खिसक जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 स्थान दशमलव यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 11.2728 लिख सकते हैं। गुणा जो है क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तब इतने का जो है 30 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 30 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 से गुणा करने पर आपका गुणा करने पर आ रहा है 30 से गुणा करने पर 338.184 338.1 कितना आ रहा है 338.184 आ रहा है। ठीक है, तो इतना जो है चाशनी लगेगा, इतना जो है क्या होगा चीनी की मात्रा होगी, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं चीनी की मात्रा बराबर 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है चाशनी की मात्रा हो जाएगी, चाशनी की मात्रा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक जो है कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, माने आपका जो है फिगर जो है ऐसे कुछ है कि इसमें जो है क्या है, तो आपका फिगर कुछ ऐसे बना है। ऐसे है। ठीक है, और इसमें जो है शंक्वाकार गड्ढे कलम बनाने के लिए रखे हुए हैं ऐसे। ठीक है, कलम बनाने के लिए ऐसे रखे हुए हैं। कितने 4 गो हैं। ठीक है, ये शंकु के आकार के गड्ढे हैं। ठीक है, अगर इसका फ्रंट व्यू देखा जाए तो इसका फ्रंट व्यू जो है आपका कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें जो है कलम बनाने के लिए शंक्वाकार गड्ढे रखे हुए हैं ऐसे। ऐसे ही शेप होगा शंक्वाकार, और इसमें जो है कलम रखा गया है, कलम रखा गया है। ठीक है, 4 कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढा इसमें बनाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके पूरे आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना, माने जितना लकड़ी शेष है। तो देखिए एक गड्ढा किया गया है तो गड्ढे का आयतन तो घटाना पड़ेगा ना, कुल आयतन में से। किसके? घनाभ के कुल आयतन में से हम लोग शंकु का ये जो 4 गो शंकु है इसका आयतन घटा देंगे तो जो शेष बची लकड़ी है उस सब का आयतन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी दिया है हम लोगों ने इसको नोट कर लिया। देखिए दिया है घनाभ की लंबाई दिया है 15। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो लंबाई 15 ले लीजिए, चौड़ाई 10 ले लीजिए, ऊंचाई जो है 3.5 सेंटीमीटर ले लीजिए। ओके, अब शंक्वाकार भाग की भी जो है विमाएँ दी हुई है, त्रिज्या 0.5 है तो त्रिज्या 0.5 ले लिया गया। इसके बाद से जो है गहराई 1.4 सेंटीमीटर है तो गहराई 1.4 सेंटीमीटर ले लीजिए। शंकु की गहराई यानी कि शंकु की ऊंचाई हो जाएगी
तो शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। यहाँ पे लिख देंगे घनाभ का आयतन माइनस क्या हो जाएगा, 4 शंक्वाकार भाग का आयतन, 4 शंक्वाकार भाग का आयतन घटा देंगे, भाग का आयतन समझ लीजिए, ये आयतन लिखा हुआ है, 4 शंक्वाकार भाग का आयतन जो घटा देंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि L इंटू बी इंटू एच होता है। और माइनस में शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 4 तो रहेगा ना, 4 तो रहेगा, पूरा समीकरण के साथ जो है 4 का गुणा रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें मान भर देंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 15 गुणे 10 गुणे 3.5 ये हो जाएगा। अब माइनस में क्या कर देंगे, 4 इंटू 1/3 पाई का मतलब 22/7 गुणे आर का मतलब क्या है, ये शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या 0.05 है, तो 0.05 इंटू 0.05 वर्ग है, तो ले लेंगे 2 बार इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है शंकु की, तो 1.4 है, तो 1.4 ऊंचाई ले लेना है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं यहाँ से। ओके, अब इसको और यहाँ से जो है स्पेस लेके हल करते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब इसको यहाँ से हम लोग स्पेस लेके हल करते हैं। तो इसको गुणा कर दीजिए, तो 15 10 पर 150 कितना हो जाएगा, 15 10 पर 150 गुणे 3.5 हैं, और माइनस में क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब इसमें से कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला नहीं है, ये कट जाएगा, 7 दूना 14 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 1/3 गुणे 22 गुणे 0. अब देखिए 5 × 25 इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो 25 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि इतना हो जाएगा, गुणे 0.2 हो जाएगा। ओके, 0.2 हो जाएगा, और कुछ नहीं बचा ना भाई, 22 गुणे इन दोनों का गुणा कर दिया तो 2.25 हो गया, और गुणे 0.2 हो जाएगा। तो अब जो है इसका गुणा कर लीजिए, तो 150 गुणे 3.5 और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में इन सब का गुणा हो जाएगा, तो 25 दूना 50, अब देखिए ना 25 का इसमें गुणा करेंगे, तो अब देखिए इसको 1 गुणे 22 लिख दीजिए, और 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और दशमलव चाहिए 3 अंक पे, तो 3 अंक पे इधर से गिन के लगाएंगे, तो एक और ही 0 बहा लेंगे, ठीक, तो इतना 0.050 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 150 में 3.5 का गुणा कर दीजिए, तो 150 में अगर हम लोग 3.5 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणा करके देखते हैं, तो 150 और गुणा कितना हो जाएगा, अरे 5 15 के 5 हासिल 1, हाँ 15 × 75 के 5 हासिल 7, अब 15 × 3 = 45 और 7 = 52,
45 7 कितना हो जाएगा 52, कुछ नहीं है, होगा। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक। नहीं अगर 0 बढ़ेगा तो एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब मिला के कितना हो जाएगा 52 50 52 50 एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। साफ हो गया ये। गुणा करके कल देख लेते हैं कैलकुलेटर से। अगुड़े 3 कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा इतना 525, ठीक है। हम माइनस में क्या कर देना है 4 अगुड़े, अब देखिए 4 गुणे कितना कर देना 22 अगुड़े 050 से, तो अब जो है कितना कर देना है 22 अगुड़े 0.05 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 10 1 1, ठीक है। दशमलव लग जाएगा 1.1 हो जाएगा। अब 525 माइनस, भाई 525 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई रोल नहीं है, और गुणा 4 तो 11 चौको 44, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। अब जो है क्या हो जाएगा 525 में से 4.4 घट जाएगा। 525 माइनस 4.4 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 520.6, ठीक है। 520.6 तो होगा, ये जो है क्या हो जाएगा कॉलम दान का जो है आयतन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 500 अच्छा, इसमें जो है कुछ छूटा हुआ है, ये 3 से इसमें भाग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। तो 1.1 में 3 से भाग देकर 4 से गुणा करेंगे, 1.1 में 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 1.1 भागे क्या हो जाएगा 3, और गुणा कितना कर देना है 4, तो 3 से अगर भाग देते हैं हम लोग, देखिए यह तो ऐसे ही रहेगा 525, माइनस में क्या हो जाएगा 4 गुणे, और 1.1 में 3 से भाग दिया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 0.366, ठीक है। और इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, तो 525 माइनस 4 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा गुणे 4, तो ये आपका आ जाएगा कितना है 0.366 गुणे 4 बराबर हो जाएगा आपका, इसका इसमें गुणा करने पर आपका आ जाएगा 1.464, ठीक है। अब ये माइनस कर दीजिए 525 में से, तो माइनस 525 माइनस 525 बराबर 523.536 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिख देंगे अतः पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन 523.536 हो जाएगा, 523.536, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या पूरे कलमदान का
आयतन कितना हो जाएगा, बराबर 523.53, तो 5 3 लिया है आपके उत्तर माला में, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संभवतः आप लोगों को भाई प्रोसेस समझने का है। प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए कि भाई क्या करना है। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन में से जो है 4 गो शंक्वाकार भाग का आयतन घटा देंगे, तो शेष बचे जो ये लकड़ी है उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यही कहानी था। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।